भारत के सबसे बड़े जेल ब्रेक की खौफनाक कहानी। जहानाबाद जेल ब्रेक 2005। जहानाबाद जेल ब्रेक कांड, खौफनाक वारदात की पूरी कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सनसनीखेज घटनाओं में से एक, बिहार के जहानाबाद जेल ब्रेक 13 नवंबर 2005 की। जब जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाने के लिए नक्सलियों ने ऐसा तांडव मचाया था कि पूरा सिस्टम हिल गया था। चलिए जानते हैं उस रात आखिर हुआ क्या था। बात लगभग 20 साल पुरानी है। तारीख थी 13 नवंबर 2005। शहर जहानाबाद। वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। ये वो दौर था जब बिहार में नक्सलियों का बोलबाला था। बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर जहानाबाद में 13 नवंबर को शहर में काफी गहमागहमी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव भी चल रहा था। अचानक रात 9 बजे शहर की बिजली गुल हो गई। इसके बाद 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि जहानाबाद पुलिस मुख्यालय के पास बमों का धमाका होने लगा था। आपको बता दें कि उस वक्त बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। राज्य की तमाम प्रशासनिक व्यवस्था चुनाव कराने में मशगूल थी। इसी बीच भाकपा माओवादी संगठन ने ऑपरेशन जेलब्रेक की साजिश रची थी। यह ऑपरेशन जेलब्रेक नक्सली कमांडर अजय कानू को छुड़वाने के लिए किया गया था। अजय कानू बिहार के नक्सलियों में सबसे खूंखार लीडर माना जाता था। अपने काम के बदौलत नक्सलियों का एरिया कमांडर बन गया था। हालांकि पुलिस ने उसे 2002 में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से वह जहानाबाद जेल में बंद था। इस पर कई लोगों की हत्या का आरोप था। पुलिस की ड्रेस में थे नक्सलियों ने काफी सुयोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। एक दिन पहले से जहानाबाद में नक्सली जुटने लगे थे। पुलिस की ड्रेस में नक्सली पूरे शहर में फैल गए थे। उन्होंने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी थी। गाड़ियों पर पुलिस लिखा हुआ था। लोग ये समझते थे कि चुनाव का समय है, इसलिए बाहर से पुलिस बल को मंगाया गया है। पूरे शहर की रेकी करने के बाद 13 नवंबर रात 9 बजे धमाका किया गया था। आपको बता दें कि मशीन गन, बम और आधुनिक हथियारों के साथ करीब 1000 माओवादी चरमपंथियों ने जहानाबाद जेल पर हमला किया था। उन्होंने जेल में बंद कुछ बड़े माओवादी नेताओं को छुड़ा ले गए थे। इस बीच माओवादियों के जिस दस्ते के पास अपने साथियों की सुरक्षा का जिम्मा था, वे बिजली ऑफिस पहुंचे और बंदूक की नोक पर सारे शहर की बिजली कटवा दी। इसके बाद तो पूरे शहर में और सरकारी संस्थानों में भी अंधेरा पसर गया था। शहर के मध्य में स्थित जहानाबाद जेल रणभूमि बन चुकी थी। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के गुरिल्लाओं ने जेल को चारों ओर से घेर लिया। पहला हमला जेल के मेन गेट पर किया गया। गेट को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। यहां तैनात संतरी दुर्गा रजक ने जब इसका विरोध किया तो नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी थी। 9 बजे से 11 बजे रात तक जहानाबाद शहर गोलियों और बमों की आवाज से थर्राता रहा। अब तक पूरे शहर को पता चल गया था कि कोई भयानक हमला हुआ है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। तब भारत में मोबाइल क्रांति भी नहीं हुई थी। आखिर रात 11 बजे तक नक्सलियों ने लगभग आधी जेल खाली करा दी। चंद मिनटों में जहानाबाद जेल पर नक्सलियों का कब्जा हो गया। नक्सलियों की संख्या के सामने जेल प्रहरी बेबस थे। इस जेल में लगभग 600 कैदी थे, जिसमें दर्जनों बड़े नक्सली भी बंद थे। बता दें कि तब जहानाबाद जिला लाल आतंक का गढ़ हुआ करता था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि शहर में क्या हो रहा है। तब तक खबर आई कि जहानाबाद जेल को तोड़ दिया गया और वहां से तकरीबन 341 कैदी फरार हो गए। आपको बता दें कि 600 कैदियों की इस जेल से नक्सली अजय कानू समेत 341 कैदियों को लेकर रात को ही भाग गए। अजय कानू नक्सलियों का बड़ा लीडर था और जहानाबाद जेल में बंद था। इनमें से कुछ कैदी मौके के फायदा उठाकर भागे तो कुछ स्वेच्छा से नक्सलियों के साथ चले गए। जहानाबाद जेल से कुछ दूर पर ही सहजानंद कॉलेज में सीआरपीएफ की एक टीम ईवीएम की रक्षा कर रही थी। हमले की खबर मिलते ही सीआरपीएफ की टुकड़ी जेल की ओर निकली तो शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सीआरपीएफ जवान आसमानी फायरिंग करते हुए जेल की ओर बढ़ रहे थे। सामने नक्सली फायर कर रहे थे। सीआरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाला तो नक्सली पीछे हट गए, लेकिन नक्सलियों ने वहां 20 किलो का जिंदा केन बम छोड़ गए थे। पटना से फोर्स चली, लेकिन पहुंच नहीं पाई। पटना से जहानाबाद की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है। बिहार में उस समय राष्ट्रपति शासन था। राज्यपाल थे बूटा सिंह। जहानाबाद जेल ब्रेक की खबर तब तक राजभवन पहुंच चुकी थी। दिल्ली में गृह मंत्रालय भी सक्रिय हो गया। यह अपने तरह की पहली घटना थी। आनन फानन में पटना से बिहार पुलिस के जवानों की एक टुकड़ी जहानाबाद भेजी गई, लेकिन नक्सलियों ने इस टीम को नंदौल रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया। दरअसल नक्सलियों ने पूरे शहर को घेर रखा था। लगभग 1000 नक्सली तो शहर के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को डर था कि रास्ते में लैंड माइन्स हो सकती हैं, इसलिए पुलिस काफी सावधानी से कदम बढ़ा रही थी। प्रशासन ने हमले के बाद बताया था कि माओवादी मगध रेंज के एरिया कमांडर अजय कानू और अपने कुछ अन्य साथियों को जेल से भगाकर ले गए। उनका मूल मकसद अजय कानू को ही रिहा कराना था। जिला प्रशासन के मुताबिक जेल पर हुए हमले के बाद जेल में बंद 658 कैदियों में से 341 फरार हो गए थे। इनमें करीब 100 अजय कानू के समर्थक और साथी थे जो जेल में बंद थे। जेल में दाखिल होकर नक्सली चुन चुनकर अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने वार्ड के दरवाजे खोल दिए और सभी कैदियों को आजाद कर दिया। इसी दौरान नक्सलियों ने जेल में बंद रणवीर सेना के 2 बड़े नेताओं बड़े शर्मा और विशेश्वर राय का कत्ल कर दिया था।
उस वक्त बिहार में रणवीर सेना जमींदारों के समर्थन वाली सेना थी, जिसकी सीधी लड़ाई माओवादियों से थी। इसके अलावा जेल ब्रेक में 3 अन्य लोग भी मारे गए थे, जिनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। ये घटना अभूतपूर्व थी। उस वक्त बिहार में नक्सलियों का वर्चस्व था। सरकार, इंटेलिजेंस इस बात को मानती तो थी, लेकिन ये गुरिल्ला नक्सली स्टेट की संप्रभुता को खुलेआम चुनौती देने की हालत में थे। इसका मुजाहिरा बिहार में पहली बार जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ। नक्सली लीडर अजय कानू सहित 341 कैदी फरार हो गए थे। हालांकि बाद में 269 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था और 2007 में अजय कानू को झारखंड में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से भागलपुर जेल में बंद था। हालांकि जेल ब्रेक कांड के कई आरोपी को कोर्ट ने बाद में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि उस वक्त के फरार कई कैदी अब तक नहीं मिले हैं। इस घटना ने पटना से लेकर दिल्ली तक सरकार और प्रशासन को हिला दिया था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।